इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है। इस सवाल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर आयोटा की पावर n लिया जाए तो आपका टारगेट आपका ये आना चाहिए, यानी आयोटा की पावर r आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये आपका टारगेट है। इस टारगेट को आपने अचीव करना है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन, 2-3 कंडीशन है कि यानी एक कंडीशन ये है कि n नेचुरल है। n कहाँ से है? नेचुरल से। r क्या है? रिमाइंडर है, या लोग रिमाइंडर बोलते हैं या रिमाइंडर बोलते हैं जी। अच्छा, ये रिमाइंडर किस तरह आता है? ये रिमाइंडर इस तरह आता है कि जब आप n को 4 से डिवाइड कर दोगे तब आपके पास इसका जो रिमाइंडर होता है यानी r आ जाता है। अब इसको पहले डिवाइड करते हैं। n लगा लो, किससे डिवाइड करोगे? 4 से। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए जब आप n को ख़त्म करोगे तो फॉर एग्जांपल सम q मल्टीप्लाइड कर दोगे तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे सपोज दैट। तो फॉर एग्जांपल आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? सम s आएगा। इन दोनों का रिज़ल्ट यानी 4q से कुछ रिज़ल्ट मैं निकाल लेता हूँ, यानी n निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक n आता है या कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा, इधर कुछ रिज़ल्ट आएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या बचने वाला है जी? r बचने वाला है। अब इस n को हम किस तरह लिखते हैं? इस n को लिखते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए, फिर आपने इसमें से प्लस r को ऐड करना है। अच्छा, इसका मतलब है कि n की वैल्यू, अब मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेता हूँ, n की वैल्यू है 4q प्लस r। अब इसको सिंप्लीफिकेशन दे दे, 4q डॉट आयोटा की पावर r। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अब देखते जाइए, आयोटा की पावर 4q मतलब n, ठीक हो गया। अब उसकी जगह मैंने अपनी वैल्यू डाल दी। इससे 4 को ऊपर उठा ले, बल्कि 4 इधर कर दे, 4 इधर लगा ले, q को ऊपर उठा लिया मैंने, आयोटा की पावर r होगा। आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 की इक्वल है, ऑलरेडी मैंने बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसकी जगह 1 आएगा, ऊपर q आएगा, डॉट आयोटा की पावर r आएगा। आयोटा की पावर n होगा, 1 की पावर q, इससे 1 आएगा, आयोटा की पावर r आएगा। तो आयोटा की पावर n, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे तो इससे आ जाएगा आयोटा की पावर r। और ये आपका टारगेट था। इससे हमारी ये क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। दोबारा इसकी वजाहत कर सकते हैं कि जब n 4 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इधर कुछ वैल्यू आएगी, फिर कुछ वैल्यू पे क्या आता है? रिमाइंडर r आता है। जब आप इस n को लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं 4q प्लस r। ये n के लिखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे हमारी ये